मिल्कीपुर में बीजेपी की शानदार जीत, सपा को करना पड़ा हार का सामना। जाने बीजेपी के चंद्रभानु का राजनीतिक सफर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, तो वहीं बात की जाए यूपी की मिल्कीपुर सीट की, तो वहां भी कमल खिल ही गया और समाजवादी पार्टी की बुरी हार हुई है। जी हां, यूपी की बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम साफ हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी को हरा दिया है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान के सिर जीत का ताज अब सज चुका है। एक तरफ से बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान के रूप में नए और युवा चेहरे पर जो दाव लगाया था, वो ठीक साबित हो ही गया। यहाँ पर बताते चले कि संगठन की ओर से कराए गए सर्वे की रिपोर्ट प्रत्याशी घोषित करने के लिए हाईकमान के फैसले का आधार बनी थी। इस सीट पर जनप्रतिनिधियों की पसंद और नापसंद के बीच का नाम तय किया गया। चंद्रभानु पासवान की पत्नी 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं। ऐसे में चुनाव प्रबंधन का भी अनुभव है। कपड़े के कारोबार के चलते गुजरात से भी इनका कनेक्शन है। मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी के टिकट के करीब 1 दर्जन दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु ने बाजी मारी थी। इनमें 2 पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा और राम प्रियदर्शी भी शामिल थे। इनके अलावा उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार को भी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने तो टिकट के लिए आवेदन करने के बाद सरकारी सेवा से वीआरएस के लिए भी आवेदन कर दिया था। इसी तरह और भी कई बड़े बड़े चेहरे इस रेस में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान वर्तमान में पार्टी की जिला कार्य समिति की सदस्य भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अनुसूचित जाति संपर्क प्रमुख रहे। इनकी जन्मतिथि 3 अप्रैल साल 1986 है। रदौली के परसौली गांव के रहने वाले हैं ये। इनकी शैक्षिक योग्यता बीकॉम, एमकॉम और एलएलबी है। पेशे से अधिवक्ता होने के साथ कपड़े और पेपर के कारोबारी भी हैं। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत तक इनका कारोबार फैला हुआ है। आपको बता दें, चंद्रभानु पासी समाज से आते हैं। अगर बीजेपी प्रत्याशी के राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनकी पत्नी कंचन पासवान साल 2021 के चुनाव में रदौली चतुर्थ सीट से 11,382 वोट पाकर जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित भी हुई थी। वहीं मिल्कीपुर सीट में हुई शानदार जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया।